हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन एग्ज़ाम स्टेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं रवि और आज हम पढ़ेंगे नाउन का सेकंड पार्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में नाउन में हमने पढ़ा था नाउन के पार्ट्स, नाउन कितने टाइप की होती हैं, कुछ अदर पार्ट्स और नाउन के रूल्स। अब हम पढ़ेंगे नाउन का एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर, नाउन नंबर, केसेस और स्पॉट एरर के क्वेश्चंस जो हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज सबसे पहले टॉपिक लेते हैं नाउन जेंडर। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर जैसे आप लोग जानते ही हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग। जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास चार जेंडर होते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, सेकंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले लेते हैं मस्कुलिन जेंडर। नाउन्स विच बिलोंग्स टू मेल सेक्स आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो नाउन्स जो मेल सेक्स या कहें कि पुल्लिंग से जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पावर, बॉय, किंग, सन, समर, टाइम, थंडर, अंकल, फादर, इटीसी। थर्ड सेकंड हम लेते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर आर विच शोज फीमेल सेक्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, लाइक वुमेन, मदर, क्वींस, पीस, अर्थ एंड गॉडेस। थर्ड आता है हमारे पास कॉमन जेंडर। नाउन्स विच शोज और कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि जो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकती हैं वो होती हैं कॉमन जेंडर। या कहें एग्जाम्पल के तौर पर चाइल्ड, टीचर, इसको आप मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल्स के भी लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, थीफ, नेबर, ईटीसी। फोर्थ है हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जो निर्जीव वस्तु होती हैं या उनका कोई जेंडर नहीं होता, या कहें कि नाउन्स विच शोज और डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर कॉप, बुक, रूम, टेबल, स्टोन, कैट और ईटीसी। बट इन समवेयर वी यूज लाइफलेस थिंग्स एज दे अलाइव, देन वी यूज अकॉर्डिंग मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। लेकिन कभी कभी हम निर्जीव वस्तुओं को ऐसे यूज करते हैं या कहें कि वाक्य में प्रयोग करते हैं कि उसमें जैसे कि कोई अलाइव थिंग हो या जान हो जिसमें, तो हम उसको फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लाइक ग्रेटनेस, साइन ऑफ पावर आर सपोज कम टू मस्कुलिन कैटेगरी। तो मस्कुलिन कैटेगरी में आने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे ग्रेटनेस हुआ, साइन ऑफ पावर हुआ, सन हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें। और नाउन लाइक फर्टिलिटी, जेंटलनेस, ब्यूटी, वीकनेस आर सपोज टू कम इन फेमिनिन कैटेगरी। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू मस्कुलिन जेंडर और फीमेल जेंडर। जो जो हमारे पास 5 प्रकार की नाउन होती हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव, उनमें से सिर्फ प्रॉपर और कॉमन नाउन को ही हम मस्कुलिन और फेमिनिन की जेंडर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन आर नॉट पर्सनलिफाइड। तीनों जो नाउन है हमारे पास, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। रूल्स ऑफ चेंजिंग मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। तो अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, सम मस्कुलिन जेंडर बिकम फेमिनिन व्हेन वी एडेड ESS इन द लास्ट। जब हम मस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स में या कहें कि नाउन्स में जब लास्ट में हम ESS जोड़ देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे कि होस्ट में इस ESS जोड़ें तो होस्टेस, लाइन में जोड़े तो लाइनेस, पोइट में जोड़े तो पोइटेस, प्रिंस में जोड़े तो प्रिंसेस। सेकंड हमारे पास रूल आता है, इन सम केसेस ऑफ मस्कुलिन नाउन चेंजेस मेड बाय रिमूविंग लास्ट वोवल एंड कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ESS। लेकिन कभी कभी हम लास्ट के ESS जोड़ने से पहले लास्ट के वोवल्स को चेंज करते हैं। जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेट्रेस, टाइगर, टाइगर। जैसे एक्टर में लास्ट में जो था OR था, तो यहाँ पे हमने चेंज किया ACTERESS। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया, इस चेंज को, ये चेंज आता है इस नियम के अंतर्गत कि हम कुछ चेंज जरूर करते हैं अगर हम फेमिनिन जेंडर बना रहे हैं। इन सम केसेस कंपाउंड नाउन कैन चेंज इन बिगिनिंग ऑफ वर्ड।
किसी किसी कंपाउंड नाउन में हम शुरुआत में ही चेंज लगाते हैं या कहें कि और कोई प्रीफिक्स लगाते हैं जिससे वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे ही गॉट में अगर हम गॉट है, गॉट क्या है, हमारी कंपाउंड नाउन है, इसको अगर हमें मस्कुलिन बनाना है तो ही लगाते हैं और अगर फेमिनिन बनाना है तो शी लगाते हैं। जैसे सर्वेंट है, सर्वेंट में भी हमें मस्कुलिन बनाने के लिए मैन लगाया और फेमिनिन के लिए वुमेन लगाया। इन सम कंपाउंड नाउन वी चेंज इन द लास्ट पार्ट ऑफ नाउन, किसी किसी कंपाउंड नाउन में हम लास्ट पार्ट में चेंज करते हैं। जैसे पीकॉक, तो पीकॉक एक कंपाउंड मस्कुलिन जेंडर की नाउन है, इसको फेमिनिन बनाने के लिए हमने कॉक को हटाकर हैन लगाया यानी पी हैन। ग्रैंडफादर में ही ऐसे हमने ग्रैंड मदर किया, स्टेप सन में स्टेप डॉटर, लैंडलॉर्ड में लैंड लेडी। सम फेमिनिन आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मस्कुलिन नाउन, जो कुछ फेमिनिन जेंडर ऐसे होते हैं जो मस्कुलिन से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, वो हमको एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं, उनका कोई सेम रूल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर बॉय, बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या है, गर्ल। मस्कुलिन जेंडर ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर, बैचलर का मेड, सर का मैडम, अंकल का आंट। अब हम लेते हैं नाउन नंबर या नाउन वचन कि नाउन कितने वचन की हो सकती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इन इंग्लिश ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर। वैसे नंबर का आप सीधे सीधा अर्थ ये ले सकते हैं, नंबर की ही बात करते हैं। जब हम किसी एक चीज की बात करें तो सिंगुलर, 2 की करें या 2 से अधिक की तो प्लूरल। सिंगुलर नंबर व्हेन अ नाउन शोज ओनली 1 पर्सन, प्लेस और थिंग, द नाउन सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। जब हम किसी या नाउन किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान को प्रदर्शित करें या वाक्य में हम किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करें तो सिंगुलर नंबर आता है। जैसे बुक, बॉय, गर्ल, ये सिंगल चीजें हैं, एक बुक एक बॉय। अगला है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या होता है, व्हेन अ नाउन शोज मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग, द नाउन सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। जब नाउन वाक्य में किसी एक से ज्यादा व्यक्ति की वस्तु या स्थान की बात करता है तो वो प्लूरल नंबर में आ जाता है, या कहें कि हिंदी में बहुवचन में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बुक्स, यहाँ पे कुछ बुक्स की बात हो रही है, एक बुक की नहीं, एक से ज़्यादा ही बुक हैं। बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, ये सारे प्लूरल नंबर हैं। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर, तो कुछ नाउन्स को प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। पहला रूल है हमारे पास, जनरली सिंगुलर नाउन बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस इन द लास्ट। जब हम सिंगुलर नंबर नाउन्स में एस जोड़ देते हैं लास्ट में जब, तो प्लूरल नंबर बन सकता है। जैसे बुक, बुक में एस जोड़ने पर बुक्स बना, बुक है सिंगुलर और बुक्स है प्लूरल। बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, क्लाउड का क्लाउड्स एंड डॉग का डॉग्स। अगला हमारे पास नंबर नियम आता है, नाउन विद एंडिंग एस, एस एस, एस एच, एक्स, एक्स एच, एक्स, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। जब ऐसे एंडिंग के शब्द आते हैं या वर्ड आते हैं, जो ऐसे वर्ड आते हैं जो इनसे एंड होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि ए एस एस, इसमें सेकंड वाला आ रहा है एस एस, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, एस एस। बॉक्स में एक्स आ रहा है तो इसको जोड़ेंगे बॉक्सेस। क्लास में डबल एस आ रहा है, क्लासेस। विश में एस एच आ रहा है तो विशेष। वॉच में एस एच आ रहा है तो वॉशेस। नोट, लेकिन यहाँ पे एक नोट है, व्हेन सी एच साउंड क, यानी कि कुछ क की साउंड आए सी एच में, देन वी एड ओनली एस। ये आपको एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको याद रखना पड़ेगा। जब मोनाक, मोनाके यानी एम्परर जो राजा होता है, मोनाक में सी एच का मोनार्च नहीं मोनार्क आता है, यानी का की साउंड आती है। जैसे स्टमक में स्टमक क की साउंड आती है, तो इसमें हमने सिर्फ एस जोड़ा है। When by in the end of noun and have as consonant before y then become I and add es। जब कुछ ऐसे नाउन वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में y हो और y से जस्ट पहले हमारे पास एक वोवल हो, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए y को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं, या कहें कि y को I करते हैं फिर ई एस जोड़ते हैं। जैसे बेबी, अब जो बीबी में हमारे पास कॉन्सोनेंट है बी, तो बीबी में बी को हम, बेबी में वाई को हम हटाएंगे और आई ई एस जोड़ेंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, एज द रूल सेज। रूल क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो हम वाई को आई बनाकर ई एस जोड़ते हैं, यदि उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो, या कहें व्यंजन। तो सिटी में वाई हटाकर सिटीज़,
लेडी में लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, क्राई का क्राइज। अब पिछले ही वाले केस में यदि नाउन के लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़ने से काम चल जाता है, या कहें कि सिर्फ एस जोड़ने से ही प्लूरल फॉर्म बन जाती है। तो बॉय का बॉयज, जैसे कि ओ हमारे पास यहाँ पे वोवेल है, डे में ए वोवेल है तो डेज, से में ए वोवेल है तो सेज, वैली में ई वोवेल है तो वैलीज, की में ई वोवेल है तो कीज। अगला नियम है व्हेन नाउन हैज ओ इन द एंड एंड हैव अ वोवेल बिफोर इट देन एस इज अटेड, या कहें एडेड। जब किसी नाउन में या किसी वर्ड में लास्ट में ओ हो, उससे पहले एक वोवेल हो, तो एस जोड़ने से प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। तो सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नंबर में हमारे पास है बैम्बू, तो लास्ट में हमारे पास ओ है लेकिन उससे पहले भी जो ओ है वो क्या है, वोवेल है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एस लगाना बाकी रह गया है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो बैम्बू का बैम्बूज, रेडियो का आई हमारे पास वोवेल है, रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज। अगला हमारे पास नियम है व्हेन नाउन हैज ओ इन द एंड एंड अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट एस इज एडेड। जैसा कि पिछले केस में था कि अगर वोवेल हो ओ से पहले तो एस जोड़ने से काम चल जाता है, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उसमें ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे इको में ओ लास्ट में है लेकिन एच क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम ई एस जोड़ेंगे। एकोज, हीरो में आर कॉन्सोनेंट, हीरोज, पोटैटो में टी कॉन्सोनेंट, पोटैटोज, मैंगो में जी कॉन्सोनेंट, मैंगोज। इन सम केसेस चेंजेस हैव मेड इन वोवेल ऑफ नाउन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें अंदर जो वोवेल होते हैं हम उनमें चेंज करते हैं या वोवेल्स चेंज कर देते हैं, जिससे प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे फुट में दोनों ओ जो हमारे पास वोवेल है उनको ई से चेंज कर दिया गया है तो फुट का फीट बन गया। गूस का गीज, मैन का मैन, टूथ का टीथ, वुमेन का वुमेन। कंपाउंड नाउन्स कैन बी चेंज बाय एडिंग एस इन द मेन वर्ड। जो कंपाउंड नाउन्स होती हैं उनमें जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। जैसे फादर इन लॉ में फादर मेन वर्ड है, इसमें एस लगा के फादर्स इन लॉ। ग्रैंड फादर में फादर है मेन वर्ड, फिर ग्रैंड फादर्स। पासर बाई यानी गुजरने वाला, कोई राह गुजरता व्यक्ति, तो पासर में पासर है हमारे पास मेन वर्ड तो एस लगाएंगे पासर्स बाय। मेड सर्वेंट, सर्वेंट है सर्वेंट्स। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती हैं, उनका कोई प्लूरल और कोई सिंगुलर नहीं होता, वो दोनों में सेम होती हैं। जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, बिजनेस। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होती हैं, यानी कहें कि दोनों वो प्लूरल में भी ऐसी हैं और सिंगुलर में भी ऐसी हैं, यानी प्लूरल के तौर पर ही वे यूज होती हैं। जैसे थैंक्स है, सिजर्स है, सॉक्स है, स्पेक्टिकल्स है, टाइडी। सम नाउन्स आर सेम इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों की तरह एक जैसी होती हैं, जैसे डियर, शीप, फिश। इसको हमें अगर सिंगुलर यूज करना होता है तो अ डियर, अ शीप, अ फिश ऐसे कहना पड़ता है। सम नाउन्स आर सीम्स लाइक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो प्लूरल देखने में लगती हैं लेकिन वो असलियत में सिंगुलर ही होती हैं। जैसे सिंगुलर नंबर में जो नाउन है हमारे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, मीन्स आदि। अब हम लेते हैं केसेस का टॉपिक। द रिलेशन इन विच नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स केस। कि जो कोई वाक्य होता है तो जो नाउन होती है वो अदर शब्द से कैसे जुड़ी हुई होती है या उसका उससे संबंध क्या है। केस का एक हिसाब से हम कहें कि संबंध ही होता है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, नाउन का अन्य शब्दों से क्या संबंध है। देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ केसेस। तो हमारे पास 4 टाइप के केस होते हैं, मेनली 3 टाइप के पढ़ते हैं लेकिन 4 भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड वोकेटिव केस। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। यदि कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर प्रयुक्त हो, यानी किसी क्रिया का कर्ता या कहें वर्ब का सब्जेक्ट इस रूप में यूज हो तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर द पियोन क्लीन द रूम, तो यहाँ पे क्लीन हमारी वर्ब है, वर्ब
को एक्शन कौन कर रहा है, वर्ब का एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, सब्जेक्ट द पियोन। द पियोन हमारे पास नाउन है, नाउन किस यूज में हुई है, नॉमिनेटिव केस में। सब्जेक्ट के तौर पर यूज होने वाली नाउन को नॉमिनेटिव केस में आती हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यूज होने वाली नाउन या सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उसके लिए एक नोट है कि उस शब्द में हु जोड़ दो या हु से उस शब्द को क्वेश्चन करो कि हु इन द सेंटेंसेस टू आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस। Objective case, a noun that is object of a transitive verb or is governed by a preposition is said to be an objective case। तो यहाँ पे जो हमने ट्रांजिटिव वर्ब लिया है ये इसलिए लिया है कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ऐसे वर्ब। तो अ नाउन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिशन वर्ब, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज हो, यानी किसी सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में कही जाती है, या कहें कि गवर्न बाय प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के साथ में यूज हो। एग्जाम्पल के तौर पर गोपाल रीड्स अ बुक, तो हमारे पास बुक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब रीड्स का ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुई। राकेश स्कोर द सेंचुरी, तो सेंचुरी हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होने वाली नाउन। Possessive case, a noun that shows possession of something is said to be in possessive case। जब हमारी नाउन कोई संबंध दर्शाए किसी चीज से या किसी अन्य शब्द से, जब हम सेंटेंस में बात करते हैं तो नाउन किसी अन्य शब्द से हमारा पोजेशन दर्शाए, अधिकार दर्शाए, संबंध दर्शाए, तो वो पोसेसिव केस में आ जाती है। दिस इज राम्स पेन, तो राम्स जहाँ हमारे पास क्या है, पोसेसिव केस में यूज होने वाली नाउन है कि ये संबंध दर्शा रही है कि यह पेन किसका है, राम का। 2000 सौरभ बुक, ये सौरभ की किताब है। फोर्थ है हमारे पास वोकेटिव केस, द पर्सन स्पोकन टू और एड्रेस्ड इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। जब हम किसी को एड्रेस करें या आदेश करें या ऐसी कोई बात करें जिससे हमें उसे कुछ कहना पड़े तो वो वोकेटिव केस में आता है। संकेत करने के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं जब नाउन ऐसे वर्ड में यूज हो, जब हम कोई आदेश दें या कोई ऑर्डर दें तो वो होता है वोकेटिव केस में। मोहन गो टू स्कूल, मोहन स्कूल जाओ, तो यहाँ पे एक आदेश के तौर पर एड्रेस किया गया है मोहन को, तो मोहन हमारे पास वोकेटिव केस में है। सोहना कम है या सोहना यहाँ हो, तो सोहना क्या है हमारे पास, वोकेटिव केस में। अब स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे हमने आपको अप्रोच में बताया था कि पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, लास्ट में प्रैक्टिस में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे फुल डिटेल ऑफ रूल्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई गेव हिम, ये हमारा पहला पार्ट है। ए पार्ट 200 रुपीज़ नोट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फॉर डिपॉजिटिंग थर्ड पार्ट है। अगर हमें इसमें कोई एरर नहीं है तो हम डी पार्ट चुनते हैं। आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग, तो यहाँ पे पढ़ने पे लगता है आई गेव हिम सही है, 200 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों में एस एस लगाया या कहें कि बहुवचन बनाया, यहाँ पे किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है जो कि एरर है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई गेव हिम 200 रुपी नोट, तो मैंने उसे जमा कराने के लिए 200 रुपये का नोट दिया या 200 रुपये के नोट्स दिए, तो यहाँ पे हमने नोट किया है रुपी नोट। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस इट इज़ समबडी एल्सेस, तो यहाँ पे क्या गलती है, आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस इट्स समबडीज एल्सेस, यहाँ पे एल्सिस आएगा, यहाँ समबडी एल्स लिखा हुआ है, तो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास सी पार्ट, इसमें गड़बड़ी है या कहें कि एरर है। वो एरर क्या है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस इट इज़ समबडी एल्सिस, ये किसी और का है, किसी और का घर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस, तो इसमें किस पार्ट में गलती दिख रही है या एरर है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन, ना कि वेकेशंस, यहाँ पे एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा एरर पार्ट है वो सी पार्ट है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। अगला है, देयर आर 2 scores ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, जो अब इस पार्ट में किस में गड़बड़ी है, इसमें है फर्स्ट पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट में एरर है देयर आर 2 scores ऑफ बुक। जब हम किसी ग्रुप की बात करें या कहें कि स्कोर जैसे शब्द की बात करें तो उसमें हमें क्वांटिटी अगर डिफाइन कर दें तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। जैसा कि हमने पहले एक नियम में पढ़ा हुआ है, तो उसका अर्थ के हिसाब से यहाँ पर ये रॉन्ग है, या कहें कि इस पार्ट में एरर है स्कोर में। तो देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन लाइब्रेरी। You should always be true to your words if you are to succeed in life। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सेकंड पार्ट में गड़बड़ी है, यहाँ पर भी एस की ही गड़बड़ी है। You should always be true to your word if you are to succeed in life। तो जैसा कि आपने पांचों क्वेश्चंस देखे, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में एस या एस क्या कहें कि नंबर्स की ही गड़बड़ी है, या कहें कि एरर है। हम इसमें नंबर चेंज करने में गड़बड़ करते हैं, एस लगा देते हैं, प्लूरल की जगह सिंगुलर यूज कर लेते हैं, सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के स्पॉट एंड द एरर क्वेश्चंस बनते हैं नाउन के ऊपर, और क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ऐसे ही प्रोनाउन के क्वेश्चंस, एडजेक्टिव वगैरह, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एयरफोर्स के कंप्लीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन रखने के लिए एग्ज़ाम स्टेशन को आज ही सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।